डॉक्टर एडलिप से स्वामी बी दास। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान, उनकी जानकारी, उनकी पहचान और मानव शरीर के रोग, उनके लक्षण, उनके कारण और कौन कौन सी हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम समय समय पर आप जी को बताते रहते हैं। हजारों लोगों ने लाभ लिया है, हजारों लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप भी आमंत्रित हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज विषय है वो है बवासीर। करीब करीब 50 से 60% तक लोग किसी न किसी रूप में बवासीर से पीड़ित रहते हैं। बवासीर क्यों होती है, कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती है, हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे एक बहुत सा सटीक फार्मूला कि आप 10 दिन में ही आप किसी प्रकार की भी बवासीर को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर एडलिप आपको आपके घर में ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा ज्ञान प्रदान कर रहा है कि आपका भला हो। जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो आज लूट पे खड़ी हुई हैं, लेकिन हम जब तक जागेंगे नहीं, हम खुद जड़ी बूटी के बारे ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें राम भी नहीं आएगा और राम ना आने के कारण हमारा पैसे की भी बर्बादी होगी, समय की भी बर्बादी होगी। आप अगर पिछले जमाने में थोड़ा सा जाएं, 80 के दशक में या 90 के, तो हमने देखा है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करते रहते थे। बाजार से लेकर आना, किसी को घी में भून लेना, किसी को सीधे पीस लेना, तो वो जड़ी बूटी हमारे घर में पड़ी रहती थी। हमारा वही बुजुर्ग था, वही हमारा डॉक्टर होता था। किसी को शरीर में दर्द होता है, अरे भाई तुम ये ले लो। अगर किसी के पेट में दर्द होता है, अरे भाई ये ले लो। किसी के कान में दर्द होता है, अरे भाई ये ले लो। किसी के दांत में दर्द होता है, अरे भाई ये ले लो। किसी को बुखार चढ़ गया तो ये ले लो। दूर दूर तक 10-10, 20-20 गांव की दूरी पे वैद्य लोग होते थे और बहुत अच्छा स्वस्थ था उन दिनों में। क्यों? हम किससे जुड़े हुए थे? आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से जुड़े हुए थे। आयुर्वेद का हमारे बुजुर्गों को ज्ञान था और हम स्वस्थ थे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि आदमी मर गया लेकिन उसके सराहने दवाई पड़ी है, बहुत महंगी महंगी दवाई पड़ी है, लिफाफे के लिफाफे पड़े हैं, शीशे की शीशी पड़ी है, आदमी पूरा हो गया। फिर क्या करते हैं, जब वो लेकर जाते हैं उसे शमशान घाट की, और दवाइयाँ भी वो साथ में ही रख देते हैं कि कहीं मुर्दे को तकलीफ होगी तो रास्ते में हम दवा दे देंगे। ऐसा हमारी आजकल सोच हो गई है। तो हम बवासीर पे आज बोल रहे हैं आपको, हम घर में ही जड़ी बूटी तैयार करनी है, इसलिए आपको इतना बोला है, आप सफल हो जाएंगे। बवासीर के बारे में हम बता रहे हैं, 5 प्रकार की बवासीर होती है। एक तो वादी और हमारे वातिज, कफज, पित्तज और सार पित्तज, जिसे कहते हैं भी वात पित्त कफ, तीनों के संयोग से होगी बवासीर हो गई। और जो 5वीं है वो हम कहते हैं कि खूनी बवासीर हो गई। इसलिए हम 5 प्रकार की ही बवासीर के लिए आपको नुक्ता बता रहे हैं। वो ऐसा नुक्ता है कि आप अपने घर में उपयोग करेंगे और आप अपने घर में ही इसका इलाज कर लेंगे। हम क्या करेंगे? अब पहली बात तो इसके कारण जान लीजिए। जब तक आप बीमारी के कारणों के बारे में नहीं जान पाते, नहीं तो दोबारा फिर हो जाएगी कि इसका कारण क्या था, क्यों हुआ भाई। तो इसका मेन कारण है आपका गलत खान पीन। आप ऐसा खान पीन नहीं कर रहे कि जिससे आपका पेट साफ हो। आप फाइबर युक्त वस्तुओं का बहुत कम उपयोग कर रहे हैं।
तो आपको कब्ज की शिकायत होती है। इसका मेन कारण है कब्ज। कब्ज क्यों होती है? जब हम फाइबर युक्त चीजें नहीं लेते, बाजार का खाना खाते हैं, बाजार के फास्ट फूड लेते हैं, बाजार के ठंडे पेय लेते हैं, और बाजार के हम वो चाइना फूड जिसमें डाला जाता है पूरे का पूरा वो गला सड़ा वस्तुएं जिसको देखने का भी मन नहीं करते, लेकिन वो आप बड़े चाव से खाते हैं। उसमें डाले जाते हैं बनावटी सिरके। पहले तो सिरके हम घर में बनाते थे कि गन्ने का रस लेकर आए, उसको 6 महीने रखा किसी बर्तन में, जब वो बिल्कुल साफ हो जाता था, चाहे वो गुड़ का सिरका हो, चाहे वो जामुन का हो, किसी का भी सिरका हो, किसी भी प्रकार का, तो हम उसे एक विधि अनुसार बनाते थे। लेकिन आजकल नहीं बनता, आजकल तो केमिकल है। और जहां तक भी देखने को आता है खबरों में कि आप जब फास्ट फूड खाने जाते हैं, जो आपके टॉयलेट का तेजाब होता है, टॉयलेट साफ करने वाला, वो भी कुछ मात्रा में ये फास्ट फूड में आपको चटपटा बनाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि मिर्च का तो आपको पता चलेगा, लेकिन मिर्च से भी ऊपर तेजाब जब डालते हैं, मीठा तेजाब जिसे बोलते हैं, तो आप कहते हैं कि हमें बहुत आनंद आया खाकर, लेकिन कब्ज का कारण बन गया। आंतों में सड़न पैदा कर गई। आंतों में सड़न पैदा हुई तो साथ में ही मस्सा भी तैयार हो गया है। मस्से वाली जिसे आप बवासीर बोलते हैं, वो तीनों में वातज, कफज और पित्तज में, तीनों बवासीर में आपका मस्सा होना स्वाभाविक है। वो क्यों होता है? कब्ज हुई, नाड़ियों में सूजन हुई, नाड़ियों में तेजाब गया, गलन छड़ी शुरू हुई, तो आपके वो मस्से तक आ गई। आप कहते हैं जी हमें कहाँ पे मस्सा है? गुदा पे, गुदा द्वार पे। लेकिन देखिए दर्द कहाँ तक जा रहा है? आपके पूरे पेट तक दर्द जा रहा है। इस चीज को आपने समझना है। कारण है आपका दिनचर्या, गलत खान पीन, और वो खान पीन जिसमें फाइबर नहीं है, जो चटपटा है, जो तला हुआ है, जो भुना हुआ है, वो जो बहुत ज्यादा ठंडा है। इन चीजों को बंद करना है। यही परहेज है, यही कारण है, यही परहेज है। इन सभी चीजों को अपने जीवन से बाहर करिए। अगर आपने स्वस्थ जीवन जीना है, आपने 100 साल जीना है, तो इन चटपटिया चीजों से बाहर आइए। अपनी बीमारी से भी मुक्त पालोगे, लंबी आयु भी आपकी होगी। इन 5 बवासीर का हमने कैसे समाधान करना है, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको एक ऐसा योग जो आप घर में ही उपयोग करेंगे, बनाएंगे। निवेदन सभी को कहते हैं। डॉक्टर एडलीफ आपको समय समय पर जताता रहता है कि मिलावट बहुत है आजकल संसार में, तो आपने साबुत जड़ी बूटी ही लेनी है। 2 फायदे होंगे। एक तो आपको शुद्धतम जड़ी बूटी मिल गई, और दूसरे नंबर पे आपको जड़ी बूटी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि अरे भाई त्रिफले में इतनी चीजें पड़ती हैं, 3 चीजों का, ये नीम बीज है, ये रीठा है, आपको उसका भी ज्ञान होगा। नोट करिए कि आपने फार्मूला क्या अख्तियार करना है। नंबर 1 पे त्रिफला लेना है आपने 200 ग्राम, और नीम बीज लेना है आपने 50 ग्राम, आंवला चूर्ण और डालना है आपने क्योंकि विटामिन सी है, तो आपने लेना है 100 ग्राम। शुद्ध गुग्गल लेनी है आपने 50 ग्राम, और शंख भस्म आपने लेना है 50 ग्राम, और मोच रस लेना है आपने 50 ग्राम, और रीठा लेना है आपने 100 ग्राम। इन सभी वस्तुओं को आपने घर आकर आपने साफ कर लेना है। पानी से साफ कर सकते हैं, साफ चीजें होंगी। इसको कूट कर पीस कर चूर्ण बनाना है, और एक कांच के बर्तन में उसे बंद कर लेना है, उसे डाल देना है। फिर इसको दिन में 2 बार या 3 बार, अगर ज्यादा आपको समस्या है तो आपने दिन में 3 बार इसे लेना है। कैसे? थोड़ा सा गर्म पानी करना है, उसमें 5 चम्मच आपने जैतून के तेल के डालने हैं। या पहले आप पानी से सेवन करिए, उसके बाद 5 चम्मच सीधे आप जैतून के तेल के लीजिए। आम आपको जैतून का तेल मिल जाएगा पंसारी से, तो आपकी बवासीर आपके घर में ही 5 दिन में
बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम आपको आगे क्या बता रहे हैं, चलो ये तो 4 प्रकार की बवासीर के लिए, कईयों को खूनी बवासीर होती है। वस्तुएं यही रहेंगी जितनी भी लिखाई हैं आपको, जितनी बोली हैं, लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि 20 नारियल की जटें, आम ही जटें मिल जाती हैं आजकल। तो हम एक और प्रयोग किया है, जो आप नारियल, हरा नारियल का पानी पीते हैं ना, उसको घर लेकर आया करो, उसका बहुत फायदा है। वो भी इसमें खूनी बवासीर में काम करता है। तो उन सभी को जला लेना है। या तो आप जो नारियल पीते हैं सूखा हुआ हो, वो घर 20 लेकर आओ, उसको एक कढ़ाई में डालकर उसकी भस्म बना लें। वो भस्म बहुत ठंडी होती है, और खूनी बवासीर को और जिन बहरों को ज़्यादा पीरियड आता है उसके लिए भी यही नुक्ता काम आता है। तो वो नारियल की जो भस्म है अच्छी तरह से सान कर इस पूरे जोग में मिला लेना है। त्रिफले में, नीम बीज में, और आंवला, अरीठा, शुद्ध गूगल और शंख भस्म, मोच रस, इन सभी चीज़ों में मिलाकर आपने इसका चूर्ण तैयार करना है। जब भस्म मिल गई तो ये खूनी बवासीर की आपके घर में दवा तैयार हो गई। लेकिन इसमें आपने सीधे ठंडे पानी से लेना है, इसमें जैतून का तेल नहीं लेना। हाँ, अगर आपको कब्ज है तो आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बादी और खूनी दोनों आपको बवासीर इकट्ठी हो सकती है, उसमें आप जैतून का तेल ले सकते हैं। इसलिए ये इतना अच्छा योग है, ये इतना अच्छा योग है कि अगर आप इसे लगातार करेंगे 10 दिन या 20 दिन, आप अपनी बवासीर से मुक्ति पा लेंगे। अब बात करेंगे कि मस्से का क्या करें। कब्ज खुल गई, ठीक हो गया, अब मस्सा जो बाहर आया हुआ उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए छोटा सा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। आपने लेना है जैतून का तेल, अलसी का तेल, 2 तेल हो गए। तीसरा तेल लेना है आपने अरिंड का तेल। ये आप तीनों तेल 20-20 ग्राम ले लो, 20-20 ml ले लो, या तीनों की जो संख्या है वो 100 ml कर लो। 100 ml बहुत होता है। उसमें क्या करना है आपने कि उसमें अगर 100 ml आपकी शीशी तेलों की है, तीनों की, तो आपने क्या करना है उसमें 3 या 5 नींबू का रस, वैसे अगर संख्या बताई जावे 100 में, तो इसका 5वां हिस्सा 20 ml आपने नींबू का रस डालना है। जब ये तेल तैयार हो जाए तो आपने फोहे से अपने मस्से पे लगाना है। कुछ ही दिनों में ये आपका जो योग आप बता रहे हैं मस्सा झड़ना शुरू हो जाएगा या सूखना शुरू हो जाएगा। ये है बवासीर की जानकारी। इसी जानकारी के साथ डॉक्टर एड लीफ से स्वामी बी दास आपका स्वागत और आपको नमस्कार।